सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या घर की छतों पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है। संभल में हिंदू और मुसलमानों के साथ हुई शांति समिति की बैठक में पुलिस ने यह ऐलान किया है कि 31 मार्च को ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों में ही पढ़ी जा सकती है, इसके अलावा और कहीं नहीं। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर या अपने घर की छत पर ईद की नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि जब घर की छतों पर होली खेली जा सकती है या दिवाली के त्यौहार पर पटाखे फोड़े जा सकते हैं, तो फिर घर की छतों पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। हमारे देश का कोई भी कानून तब तक किसी व्यक्ति को अपने घर की छत पर पूजा या नमाज करने से नहीं रोकता जब तक कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित न होती हो। और यही कारण है कि इस फैसले को लेकर कुछ मुसलमानों में नाराजगी है और उनका कहना है कि पहले होली के त्यौहार पर उन्होंने खुद से ही जुम्मे की नमाज का समय बदला और अब नवरात्रि के त्यौहार पर लोगों को अपने ही घर की छतों पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। इस बार नवरात्रि का त्यौहार 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा और इसी बीच 31 मार्च को ईद का त्यौहार भी मनाया जाएगा। हालांकि यहां लोगों को यह समझना होगा कि यह प्रतिबंध कुछ ही स्थानों पर लागू किए गए हैं और पूरे देश में यह पाबंदियां नहीं है। पूरे देश में अगर आप बात करें तो आप कहीं भी ईद का त्यौहार मना सकते हैं, घर की छत पर भी मना सकते हैं और कोई पाबंदी नहीं है। और पुलिस किसी भी मुसलमान को नमाज पढ़ने से नहीं रोक रही है, यह सिर्फ कुछ जिलों की बात है। पुलिस का कहना यह है कि लोगों को अगर नमाज पढ़नी ही है तो वो मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें और खुशी खुशी ईद के त्यौहार को मनाएं, इससे उन्हें कोई नहीं रोक रहा। लेकिन स्थानीय लोग, स्थानीय मुसलमान जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी पुलिस ने यह आदेश जारी कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर काफ़ी विवाद होता रहा है और इसका कारण यह है कि हमारे देश में इस मुद्दे को लेकर संविधान और कानून में स्पष्टता नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि देश के हर नागरिक को अपना धर्म पालन करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन यह अनुच्छेद इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि क्या लोग किसी भी स्थान पर अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन ये आज़ादी को वो कहां तक ले जा सकता है, कहां किन किन जगहों पर आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं या नमाज पढ़ सकते हैं, इस पर स्पष्टता नहीं है। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद भारत में सबसे ज़्यादा 3 लाख मस्जिदें हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में हर 733 मुसलमानों पर एक मस्जिद है। और इस मामले में भारत की स्थिति इस्लामिक देश यूएई से भी बेहतर है। यूएई में प्रत्येक 886 मुसलमानों पर एक मस्जिद है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के मुसलमान सड़कों पर कभी नमाज नहीं पढ़ते और वहां सड़कों पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है और इसके लिए अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाए तो एक व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति यूएई में सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया जाता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना है। यूएई के अलावा जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, वहां पर भी सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ कानून है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चीन और कजाकिस्तान में भी सड़क पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है, लेकिन इन देशों में इस पर कभी कोई विवाद नहीं होता, जबकि कजाकिस्तान में तो 70% आबादी मुसलमानों की ही है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अब संभल और मेरठ में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कोतवाली संभल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है
कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। नमाज के लिए निर्देशित कर दिया गया कि सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और उस पर लोग सहमत भी हैं। इनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया कि छतों पर नमाज पढ़ने दिया जाए मस्जिद से सटे हुए, तो उसमें कहा गया है कि उसकी जांच करा दी जाएगी। अगर उसमें लगता है कि परमिशन देने से कोई अनहोनी होने की आशंका है तो उसमें परमिशन नहीं दी जाएगी। जो परंपरागत तरीके से जो चीज़ें होती आई हैं, जो पिछले साल हुई हैं, वैसी चीज़ें सब होती रहेंगी, कोई नई बात नहीं होगी। दोनों समुदाय ने मिलकर एक दूसरे की खुल के बात करी है और शांति के लिए सभी तैयार हैं। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्मगुरु हैं, इनके सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें और अगर ईदगाह में भी आ रहे हैं तो समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें। शासन का आदेश ये नहीं है, शासन का आदेश ये है कि सड़कों पे नमाज ना पढ़ें, अतिक्रमण ना करें। लेकिन ठीक है, हम शासन का आदेश, हम तो क्योंकि आदेश पालक हैं, हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन और लोग हैं वो सम्मान नहीं करते। अभी आपने देखा होगा होली का पर्व मनाया गया, सारा सड़कों पे मनाया गया, होलिका का दहन किया गया, हमें उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ नमाज अगर 5 मिनट की अगर सड़क पे मुसलमान भाई पढ़ लेगा तो इस पे प्रशासन और शासन और तमाम पूरे दुनिया में वावेला मच जाएगा। हम उसको भी, हमने कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, वक्ती बातें ऐसा होता रहता है। टाइमिंग अभी इस विषय पर बात हुई है, अभी जल्दी उसके टाइमिंग रिलीज़ करवा दी जाएगी और जैसा कि शासन द्वारा निर्देश दिया गया है, इसमें सभी लोग इस बात से सहमत भी हैं कि सड़क पर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन को नहीं क्या कहते हैं अनुमति दी जाएगी। उस संबंध में अरेंजमेंट किए जाएंगे और टाइमिंग अभी बता दी जाएगी। हमारे देश में सड़कों पर नमाज पढ़ने का अक्सर विरोध होता रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी देश के शहरों में 62% सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा हो चुका है। लोगों ने सड़कों पर अवैध दुकानें खोल ली हैं, अवैध पार्किंग बना ली गई हैं, अवैध मकान सड़कों पर बने हुए हैं, पूरे के पूरे अवैध बाजार सड़कों पर आ गए हैं। आज अगर आप देखेंगे तो देश की ज़्यादातर सड़कें ऐसी हैं जिनमें कम से कम 50% सड़क पर कोई न कोई अवैध कब्जा हो चुका है। या तो आधी सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, पार्किंग बना दी गई है, या उस आधी सड़क पर ठेले लगा दिए गए हैं, अवैध दुकानें बन गई हैं, अतिक्रमण हो चुका है। और आप कम से कम 50% और बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जहां आप पूरी सड़क का सिर्फ 20% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी 80% हिस्सा सड़क का किसी और ने कब्जा उस पर कर लिया है। ऑलरेडी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर सड़कों का यही हाल है, ज़्यादातर फुटपाथों का यही हाल है। ये फुटपाथ बनाए गए थे लोगों के चलने के लिए, सड़कें बनाई गई थी गाड़ियों के लिए, लेकिन आज इन सड़कों पर बाजार बन गए हैं, इन पर लोगों ने मकान बना लिए हैं, इन पर लोगों ने दुकानें बना ली हैं और ये सड़कें आजकल गाड़ी खड़ी करने के काम आती हैं, पार्किंग के काम आती हैं। यहां देख लीजिए आप। ऐसे मामलों में इन सड़कों की याद किसी को नहीं आती। सड़क पर नमाज पढ़ने से सबको परेशानी है, लेकिन सड़कों पर जो अतिक्रमण है उसकी कोई बात तक नहीं करता। और आज हमारे देश में सड़कों पर शामियाना लगाकर आप कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। सड़क किनारे अवैध तरीके से दुकानें या पूरा की पूरा अवैध बाजार भी आप लगा सकते हैं। और इसी विवाद के बीच संबल पुलिस के सर्कल ऑफिसर और डीएसपी अनुज चौधरी ने एक नया बयान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाईचारा एक पक्ष के निभाने से नहीं आता। अगर कुछ लोग ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो उन्हें होली की गुंजियां भी खानी होंगी। आप सब विश्वास के साथ रहें, भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो
तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, ये गुजिया खाओ हमसे हुई, ये से हुई, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है और विवाद भी हो रहा है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच अगर एक मुस्लिम परिवार रहता है तो वो सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच अगर 50 हिंदू परिवार भी रहते हैं तब भी वो सुरक्षित नहीं है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूँ 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही के दिनों में एक नारा दिया था, वो आपने भी सुना होगा, उसका चुनाव में भी बहुत प्रयोग हुआ, बटोगे तो कटोगे। और उनके जो सारे बयान हैं वो इसी नारे पर आधारित हैं, बटोगे तो कटोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा बदलाव भारत की राजनीति में जो देखने को मिल रहा है हाल ही में, वो ये है कि पहले हमारे देश में मुसलमानों की सुरक्षा को मुद्दा बनाया जाता था कि मुसलमान असुरक्षित हैं। आपको याद होगा, कहा जाता था कि इस देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। लेकिन अब भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कितना बड़ा बदलाव है कि अब यह कहा जा रहा है कि भारत में रहने वाले 80% हिंदू ही अब असुरक्षित हो गए हैं। अब हिंदुओं को यह कहकर उनसे वोट लिया जा रहा है कि आप असुरक्षित हैं। ये कितना बड़ा शिफ्ट भारत की राजनीति में आया है। शायद समाज में भी आया होगा, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि पहले क्या होता था। पहले बड़ा मुद्दा होता था मुसलमानों की सुरक्षा, लेकिन अब बड़ा मुद्दा बन गया है हिंदुओं की सुरक्षा।